नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मार्केट को टाइमिंग करने की गलती जो करता है मार्केट को बहुत पनिश करता है। दोस्तों, मार्केट कल गिरा था, एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज मार्केट ने रिकवरी मारी। और आज की जो रिकवरी की दोस्तों हुई आपके लिए नई हो सकती है, बट हमारे सब्सक्राइबर के लिए नई नहीं है। मैंने बार बार बताया है कि जहाँ पे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है। सेम हमने टीसीएस में देखा, लेकिन जहाँ पे लोग बहुत नेगेटिव होते हैं तो गाइस वहाँ पे एक मौका बनता है। और इसके पहले मैंने बताया भी था, कल जो मार्केट में गिरावट हुई इसके पीछे की वजह क्या थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों। उसकी पीछे की वजह एक ही थी, कोविड-19। और जी हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा इसके साथ वैक्सीन डेवलपमेंट भी बढ़ रहे हैं, इस बात को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। और गाइस वही हुआ, कल हमें वैक्सीन की न्यूज़ देखने को मिली, लेकिन यस ध्यान रखिएगा, न्यूज़ की बारीकियों को पहचानना सीखिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मार्केट पलटा तो यस वैक्सीन की न्यूज़ थी, लेकिन यस असल में उसके पीछे की असल वजह क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सीखने में हेल्प ज़रूर होगी। और हाँ, मैं बहुत जगह देख रहा था कि 2020 की जैसे क्रैश होगा। दोस्तों, मैं पहले ही बोल दूं, 2020 की तरह क्रैश नहीं होगा। यस होने का हो सकता है, लेकिन मैं पूरा गट फीलिंग है दोस्तों, मेरा जो अनुमान है, स्टडी जो करता हूं मैं मार्केट को लेके, वो नहीं होने वाला है। बिकॉज 2020 में मंदी कुछ और थी, और अभी दोस्तों हाँ ये वैक्सीन की न्यूज़ देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट का मूड हमेशा सेंटीमेंट ठीक रहता है। तो मार्केट में गिरावट होगी, तेजी आएगी। चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी। और आज का जो मूड हुआ है उसके पीछे की असल वजह क्या है, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स 600 पॉइंट अप था। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, आज 1000 पॉइंट का हाई लगा रहा था। आज 3% की तेजी देखने को मिल रही थी। और यही मैं बोलता हूँ, देखिए पैनिक सेलिंग जब होती है ना, वो मीन्स उस पर किसी कंट्रोल नहीं है। लोग अगर बेचेंगे तो आप थोड़ी रोक सकते हैं, लेकिन जब लोग खरीदेंगे तो गैस वही चीज़ आपको अच्छे और महंगे दाम में मिलेगा। अगर आप मिड कैप को देखें, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखें, निफ्टी आईटी को छोड़ के आज सारे इंडिसेस ने अच्छा किया। और आपको पता है अच्छे से दोस्तों, ये सब जो होते हैं ये वही कमांड कर पाते हैं जो मार्केट को समझते हैं। तो कैसे दोस्तों एक दिन में ही पलड़ा क्यों झड़ गया और इसके पीछे की वजह क्या है। वैसे कल के अगर केसेस के बारे में डिस्कस करूँ तो क्या बोलूँ, अपने आप में ही देख के हैरानी वाली फीलिंग आती है। 12 अप्रैल का केसेस क्या था दोस्तों, हमें 1,61,000 मीन्स केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो भाई ये ऑल टाइम हाई तो इसने ब्रीच कर दिया है। और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन की कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही चिंताजनक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये केस देख के डर लगता है तो चलिएगा इसमें आपको दूसरा केस दिखाता हूँ। ये दोस्तों वर्ल्डोमीटर का चार्ट, और आप देख सकते हैं कि इंडिया में यस केसेस आए हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो 1 करोड़ से भी केसेस ज़्यादा हो चुके हैं, 1,36,86,000। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो यूएस से अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। यूएस हम लोग से डबल केस कमांड कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। यस हम लोग पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा केसेस को रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप भूलिए मत कि अगर आप यूएस की पॉपुलेशन से इंडियन पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। ब्राज़ील का पॉपुलेशन हो गए, फ्रांस का पॉपुलेशन हो गए, बहुत ही छोटे होते हैं। इंडिया का दोस्तों पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। अब ऐसा नहीं है कि 1.5 करोड़ है तो ये केसेस ओके है, लेकिन ये जो सडन जो स्पाइक अप हुआ है ये अपने आप में ही चिंताजनक है। लेकिन दोस्तों अगर आप वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमी को कंसिडर करेंगे और केसेस को तुलना करेंगे तो अगर आप देखें तो पर इंसान में जो केसेस संख्या है, हम लोग दोस्तों अभी भी बहुत फार पीछे हैं। और बाय द गॉड ग्रेस अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ने अपनी जान गंवाई है। और मैं बहुत ही निशब्द हूँ इस नंबर को देख के। लेकिन अगर आप देखें तो फ्रांस हो गए, ब्राज़ील हो गए, खासकर दोस्तों मतलब अगर इनके नंबर्स को देखें तो अपने जो इफेक्टेड पर्सन है उसके नंबर से हम लोग बहुत ही कम, हम लोग का ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों दोस्तों, तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी इन सबसे अच्छी दिखाई देती है। याद रखिएगा, कोरोना वायरस बढ़ा है, ये जो सडन स्पाइक हुआ है ये चिंता वाला विषय है, और जो लॉकडाउन होगा ये चिंता वाला विषय हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कोरोना वायरस से कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली। और खासकर हम लोगों को ये समझ में आ चुका है, हम लोग वायरस को पहचान चुके हैं कि कैसे इससे लड़ना है। और खासकर दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको केसेस पे नज़र नहीं होने चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से आप 101% दोस्तों केसेस नहीं देख रहे थे। लेकिन जो अभी न्यूज़ चैनल में जो केसेस स्पाइक हो रहे हैं और खासकर जो इतना इसको बताया जा रहा है, ऑफकोर्स बहुत लोग तो कैजुअल हो चुके हैं और ये बात सही नहीं है, लेकिन उसको सचेतना देने के लिए ये सब किया जा रहा है कि लोग समझें और मास्क एटलीस्ट यूज़ करें। बाहर के देश में तो मास्क यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी भी वॉस्टली इफेक्ट में यूएसए है। और उनकी इकोनॉमी की बात की जाए, उनके अमेरिकन बाजार की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई है। और हमारी दोस्तों जो जीडीपी है वो यूएस की बाजार से ज़्यादा भागेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक गिरावट एक मौका है और आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। मार्केट गिरेगा और आपने देखा कि मार्केट आज भागा भी, तो यही होता है। लॉन्ग टर्म अच्छा बेट खेलिएगा तो गाइस वो आपको रिवॉर्ड जरूर करती है। तो मार्केट में कल ही दोस्तों हमारा जो इंडेक्स था, खासकर जो एसएस निफ्टी है, वो पॉजिटिव में आ चुका था। क्यों? देखिए अगर वैक्सीन तो बहुत सारे हैं,
लेकिन आपको पता है कि 2 ही वैक्सीन यूज़ कर रही है। लेकिन अगर भारत सरकार के बारे में बात करें तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, तो इमरजेंसी पर्पज़ से जो रशियन का वैक्सीन है दोस्तों स्पुतनिक 5, उनको मंजूरी दे दी थी, जो पहले ही इन्होंने बैंड करके रखा था। तो यस दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि केसेस तो उतने ज़्यादा नहीं है अगर 150 करोड़ से आबादी करें, मीन्स कंपेयर करें, लेकिन यस वैक्सीन अभी भी उस आबादी से बहुत ही कम है। तो मार्केट में वैक्सीन बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे वैक्सीन का साइड इफेक्ट हैं, तो इसे सारे वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो स्पुतनिक 5 का अप्रूवल अपने आप में ही एक सेंटीमेंट को बूस्ट करता है। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो याद रखिएगा, टेंशन तो होगा, लेकिन याद रखिए स्वाइन फ्लू हो गए और भी बहुत सारी बीमारी हो गई, वो आज भी मिलते हैं, लेकिन टेंशन क्यों नहीं है कि वैक्सीन डेवलप हो चुके हैं। तो कैसे अगर वैक्सीन रहेंगे, अच्छे काम चलेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मार्केट गिरेगा, आपको मौका बनता है, और इस बात का सबूत आपने कल भी देखा था। इंडिया की बात की जाए तो कोवैक्सीन की बात की जाए, कोविशील्ड की बात की जाए, ये तो पहले ही अवेलेबल थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, स्पुतनिक 5 भी हो चुका, और इसी वजह से लेट मंडे नाइट को हमें ये न्यूज़ देखने को मिली, जो कि रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है, उसके बाद ठीक हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट रिवर्स कर गया। तो इसलिए दोस्तों मार्केट रिएक्ट करता है, और मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए। अगर कोई बेचे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए जितने भी खफा लोग हो जाएं, लेकिन असल में आना महबूबा के पास ही है, और दोस्तों निफ्टी है महबूबा, और उनको अट्रैक्ट कौन करते हैं, मीन्स निफ्टी किसको अट्रैक्ट करती है, एफआईआईज को। अब जितना भी खफा हो जाए एफआईआईज इंडियन मार्केट से, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ बनता है, जहाँ पे ग्रोथ होता है। और गाइस इंडिया में ग्रोथ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो गाइस इंडिया आपको धोखा नहीं देगा, बिकॉज मुझे अभी भी पता है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, क्वालिटी स्टॉक पर दाव के लिए, और छोटा मोटा गिरावट से पैनिक मत होइए। हमने निफ्टी को 7,500 पे देखा था, अगर निफ्टी 7,500 पे आया तो यस दोस्तों अब तो और कॉन्फिडेंस हो गया है कि और खरीदूंगा, भले प्रॉफिट साफ हो जाए, बट यस ध्यान रखिएगा, मैं इधर पे अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया हूँ कि निफ्टी में अच्छे स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है, और इसी वजह से मार्केट भाग रहे हैं, और मैंने आपको दोस्तों बहुत बार समझाया भी है। तो गाइस आज के बारे में आपने देखा कि कैसे सडन ऑल ऑफ सडन हमें देखने को मिले हैं, और यस इस बात को नोट कर चलिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा सा मुनाफा हो सकता है। तो गाइस मैं तो मना रहा हूँ कि निफ्टी में थोड़ा सा और हाहाकार मचे, कि कुछ एफआईआईस अपने माल को सेल करें। 2020 के बारे में डिस्कस करूँ तो यस मैंने माल अच्छा अकोमोडेशन किया है, बट फिर भी मैं उतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ जितने लोग अपने आप को फेंकते हैं यूट्यूब पे। ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, सारे लोग मेडियोकर ही होते हैं। हाँ, कुछ कुछ नॉलेज इंसान का अच्छा सा होता है, तो वह डिसीजन ले सकते हैं। मेरे हाथों से भी बहुत सारा मौका निकला है, लेकिन यस मैंने अच्छे स्टॉक को दबोचा था और बल्क में दबोचा था। लेकिन दोस्तों अगर फिर से गिरावट होती है तो मेरी नज़र इस पर दोस्तों निफ्टी मिड कैप पर रहेगी, बिकॉज इसके पहले खासकर मैंने बहुत सारा जो स्टॉक उठाया था वो निफ्टी के लार्ज कैप में उठाया था, और निफ्टी नेक्स्ट प्राइस में उठाया था। बट दोस्तों इस पर अगर मार्केट गिरता है तो मेरी पूरा फुल नज़र रहेगी निफ्टी मिड कैप में, क्योंकि दोस्तों मैं आने वाले 3 से 4 साल में ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि निफ्टी का जो मिड कैप का जो इंडेक्स है वो अपने आप में दोगुना हो सकता है। यस टारगेट हाई है, बट फिर भी दोस्तों मुझे निफ्टी के मिड कैप में आने वाले टाइम में बहुत भरोसा दिखाई देता है। तो आरबीआई गवर्नमेंट में मीन्स गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास जी ने भी बोला है, साफ किया है कि इस बात का कि भाई आने वाले टाइम में और भी अच्छा हो सकता है, वैक्सीन ड्राइव और भी सक्सेसफुल चलेंगे, तो आपको केसेस पे नहीं वैक्सीन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भागेगा भी, आपका सबूत सामने है, आपको टाइम देना पड़ेगा, और आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इसलिए बोलता हूँ कि झटके में पैसा मत लगाइए 100%, आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इक्विटी मार्केट में मान के चलिए अगर आपका एज 60 ईयर्स है तो गाइस 40 ईयर्स हैं, तो आप अपने एज का 100 से माइनस कर लीजिएगा, तो 60% ही पैसा मैक्स टू मैक्स इक्विटी में लगाइए, और 40% अपने रिजर्व में जो हो गए दोस्तों एफडी एंड ऑल उधर पर पैसा लगाइए। और कभी मार्केट गिरे तो अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। और खासकर जैसे मैंने बताया कि मेरे पास निफ्टी 50 के, निफ्टी नेक्स्ट 50 के, और कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक निफ्टी मिड कैप के अच्छे खासे स्टेक हैं, बट मैं पूरा दोस्तों बनाया हूँ अमाउंट की इस बार निफ्टी मिड कैप को लपेटना है, और मैं चाह रहा हूँ कि निफ्टी का इंडेक्स गिरे, बिकॉज मुझे पता है निफ्टी गिरेगा और भागेगा भी, और जो वो भागता है फ्रेंड्स वो नया है लगाता है। आपने देखा कि इधर पे ही बहुतों ने माल बेचा था 12,000 का लगभग, लेकिन निफ्टी कितना चला गया 15,000 का, एडिशनल 20% की एक्स्ट्रा रैली, और जब इंडेक्स 20% भागा तो सारे स्टॉक 50% भागे, जो एफडी का 6-7 गुना भी होता है। इस बात को ध्यान करें, चलिए इसलिए मार्केट टाइम मत करिए, मार्केट गिरे तो उसमें टाइम स्पेंड करिए, क्वालिटी स्टॉक को चुनिए। और इसीलिए मैंने बताया, थंबनेल में बताया कि मार्केट पलट सा गया, और सीखना क्या है, तो सीखना यही है, क्वालिटी स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले, फॉर द गुड ऑर्डर उसको ड्रॉप कर सकते हो। हाँ दोस्तों, एक आपसे परमिशन लेना है, यस निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट गिर चुका है, इस बात को मैं देख रहा हूँ, तो क्या दोस्तों आपको 20,000 या फिर 50,000 का पोर्टफोलियो चाहिए, मान के चलिए आपके पास 2 लाख 3 लाख 5 लाख हैं, आप एकदम बिगनर है, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो चाहिए कि आपको 20,000 का 50,000 का, जहाँ पे मैं स्टॉक का नाम बताऊँ, नंबर बताऊँ, जहाँ पे आपको लाइक एक बार निवेश करने में अच्छा होगा, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी 1000 पॉइंट क्रेडिट हो चुका है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तो वो पोर्टफोलियो भागेगा। तो अगर आपको रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, मैं ज़रूर दोस्तों आपको वो पोर्टफोलियो आज ही बना के देने के लिए
की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो और कोई स्टॉक रिव्यू चूज़ करना में ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।